नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर हमारी खास रिपोर्ट। स्वीडन की मूल निवासी और पर्यावरण आंदोलन के खिलाफ विश्व ख्याति पाने वाली ग्रेटा थनबर्ग आज अपने देश से ज्यादा भारत में सक्रिय होती दिखाई दे रही है। अब उनका नाम ट्विटर पर एक टूल किट से जुड़ता दिखाई दे रहा है। आखिर क्या है ये टूल किट और क्या होता है इसका मतलब, दंगों में जानने के लिए देखिए हमारी ये पहले खास रिपोर्ट। भोला भाला चेहरा और पर्यावरण सुधारक के उठाए जाने वाले कदमों के लिए मशहूर ग्रेटा आजकल दूसरी गतिविधियों के लिए जानी जाने लगी है। वो भी हरकत ऐसी जो किसी को भी हैरत में डाल दे। जी हां, ग्रेटा थनबर्ग पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को आंदोलन करने के सारे प्लान अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किए थे, जिससे एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि भारत को हिलाने के लिए विदेश में साजिशों का दौर चल रहा है। जिससे एक बार फिर यह साफ हो गया कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उससे पहले साजिश के तहत पहले पन्नों में उतारा गया, फिर बाद में जमीन पर इसका इस्तेमाल किया गया। छब्बीस जनवरी की जो हिंसा हुई उसे भूल पाना आसान नहीं होगा। उस दिन भारत के दामन पर जो दाग लगा उसे कोई छुटा नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन भारत की छवि खराब आखिर कौन कर रहा है? कौन है जो ये चाहता है कि भारत की छवि विश्व स्तर पर खराब हो? कौन चाहता है कि भारत में आंदोलन के नाम पर दंगे हों? कौन चाहता है कि किसानों की आड़ में देश जले? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस, सीबीआई और स्पेशल सेल एक साथ काम कर रही है। और दिल्ली पुलिस ये भी नजर रख रही है कि आखिर सोशल मीडिया पर वो कौन लोग हैं जो भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटीमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजुकेशन के नाम पे कम्युनिटीज के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलीनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद डिजिटल 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई उसका एक न एक वीडियो सामने आ ही जाता है जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि आंदोलन की आड़ में गंदा खेल खेला गया। पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों पर इनाम भी रख दिया है। पुलिस कमिश्नर ने जिन आरोपियों की गिरफ्तारी पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है उनमें पंजाब के मुक्तसर जिले का रहने वाला दीप सिद्धू और पंजाब के ही तरनतारन जिले के रहने वाला जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह उर्फ जोत उर्फ रूप सिंह और गुरजन सिंह शामिल है। जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार का रिवॉर्ड घोषित किया गया है उनमें तरनतारन जिले के रहने वाला बूटा सिंह, इकबाल सिंह, जगबीर सिंह और हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाला सुखदेव सिंह शामिल है, जिनके खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस हिंसा के पीछे के राज तब खुलने लगे
जब विदेशी हस्तियां इसमें कूदने लगी। सबसे पहले नाम आया पॉप स्टार रिहाना का, उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग। उन पर सिर्फ आंदोलन के समर्थन करने के नहीं बल्कि आंदोलन के खिलाफ साजिश रचने के भी आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ग्रेटा ने एक ट्वीट किया और एक टूल किट नाम का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हो गया। ग्रेटा ने ट्वीट डिलीट किया और दूसरा ट्वीट कर दूसरा टूल किट डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर की गई इस टूल किट में किसान आंदोलन के बारे में जानकारी जुटाने और आंदोलन कैसे करना है इसकी पूरी डिटेल दी गई। आखिर क्या होती है टूल किट? टूल किट का पहली बार जिक्र तब हुआ था जब अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर नाम का आंदोलन शुरू हुआ था। अमेरिकी पुलिस द्वारा एक अश्वेत की हत्या किए जाने के बाद इस आंदोलन ने जन्म लिया, जिसे पूरी दुनिया का समर्थन मिला। अमेरिका में इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों ने एक टूल किट तैयार की थी, जिसमें आंदोलन में हिस्सा कैसे लिया जाए, किस जगह पर जाया जाए, पुलिस एक्शन पर क्या करें, कौन से हैशटैग का इस्तेमाल करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तक बात पहुंचे समेत कई बातों का जिक्र किया गया था। स्पष्ट है कि टूल किट वह डिजिटल हथियार है जो सोशल मीडिया पर एक बड़े वर्ग पर किसी आंदोलन को हवा देने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ने के लिए किया जाता है। टूल किट में वो सभी चीजें मौजूद होती हैं जो लोगों को अपनाने की सलाह दी जाती है ताकि आंदोलन भी बढ़े और किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई भी ना हो सके। जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने जो पावर पॉइंट टूल किट पहले ट्वीट की थी, उसके स्रोत का पता लगाने के लिए की गई शुरुआती जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर उसे कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संस्था ने बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बनाई गई किट को पीस फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने तैयार किया है। इस संस्था के सह संस्थापक मो धालीवाल खुद को खालिस्तान समर्थक बताते हैं और कनाडा के वैंकूवर में रहते हैं। तो देखा आपने किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह अंतर्राष्ट्रीय साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। ये साफ हो चुका है और ये भी साफ हो गया है कि किस तरह भारत को बदनाम करने के लिए किसानों के नाम पर मानवाधिकार हनन के सवाल सुलगाए जाने लगे हैं। ग्रेटा थनबर्ग एक इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट, रिहाना एक इंटरनेशनल पॉप स्टार, मिया खलीफा एक पॉर्न स्टार और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीरा हैरिस, इनमें से कोई भी ना हिंदुस्तान को जानता है और ना ही यहाँ के किसानों को। लेकिन अचानक इन विदेशी दलों में हिंदुस्तान के किसानों के लिए हिमायत का ज्वार क्यों उठने लगा है, ये समझ के परे है। वहीं एक टूल किट यानी षड्यंत्र का पिटारा, उसका सामने आना और विदेशी प्रोपेगेंडा का उजागर होना, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता आशीष यादव, ऋषभ तिवारी सपा युवा नेता, आस्था तिवारी यूथ कांग्रेस प्रवक्ता और वहीं स्काइप से हमारे साथ जुड़ेंगे केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूं और मैं जानना चाहूंगी, मैं बात करूंगी आस्था जी से। आस्था जी, ट्वीट करना गलत नहीं है, बिल्कुल मैं ये मान रही हूं, ट्वीट किया गया, लेकिन उसके बाद एक टूल किट का सामने आना, फिर उसे डिलीट कर देना, क्या लगता है आपको भारत को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? पहली बात तो ये कि भारत को बदनाम करने की जो भी कोई कोशिश करता है, मैं समझती हूँ कि वो निंदा करने योग्य है। और दूसरी चीज़ ये कि ग्रेटा जब ट्वीट करती हैं तो ग्रेटा ट्वीट करती हैं कल यानी 4 तारीख को, और इस चीज़ को हम जोड़कर देख रहे हैं 26 जनवरी को कृषि आंदोलन में जो हिंसा हुई उससे। तो मैं समझती हूँ कि पहले पुलिस को और उससे जुड़े लोगों को जो ये जांच में जुटे हैं उनको ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये कब का मामला है और किस तरीके से ये पूरा मैटर किसान आंदोलन में षड्यंत्र करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी ऋषभ जी, क्या जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग का बात करना, उनके ऊपर जिस तरह से जो भी चीजें हुई उसको सामने लेके रखना,
क्या आपको लगता है कि ये देश को बरगलाने का काम किया जा रहा है? जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग का जो भी ट्वीट आया उसके बाद से उनका खुलासा करना, इसको क्या देश को बरगलाने के तौर पर आप देखेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा जी। और ये जो भी चीज़ हो रही है तो मुझे एक तरह से खाली बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी की तरफ से ही सब हो रहा है। और ये जो भी बनाया जा रहा है, मैं तो पूरा यही कहता हूँ कि बीजेपी ने ही ये सब करवाया है और बीजेपी ने ही किसानों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है आज की तारीख में, इसकी सब की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार अपने ऊपर ले। मैं सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब उनके द्वारा कराई जा रही है और इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। केसी जैन थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, तब हम उनसे बात करेंगे और आपका जो ये सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आशीष जी आपसे, 72 दिन हो गए हैं, चक्का जाम की स्थिति पैदा करने की बात हो रही है, लेकिन बाहरी देश का हमारे देश पे टिप्पणी करना, उसके बाद इस पर बात करना तो देश को बरगलाने की बात होती है। क्या आंदोलन जितना महत्वपूर्ण नहीं है ये मुद्दा? देखिए, मैं आपको बता दूं, किसान संगठन खुद आंदोलन कर रहा है, इसमें न कोई राजनीतिक लोगों को सम्मिलित किया गया, ना विपक्ष का और ना तो कोई और। ये किसान का मुद्दा है और भारत के किसान अपनी हक की लड़ाई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को कुर्सी पे बिठाया है भारत का किसान, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। देखिए, इस सरकार को भी हमने बनाया था, पिछली जो भी सरकारें थी 70 साल से देश का किसान ही बना रहा है और 70 साल से इस देश का किसान घाटे की भी खेती करता चला आ रहा है जी। और सभी राजनीतिक दलों ने ये कहा कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने किसानों के लिए इतना थोड़ा सा भी कुछ किया होता तो शायद ये आज नौबत नहीं आती। और रही बात जो विदेश में जो चर्चाएं चल रही हैं, भारत को जो है इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का। हम आपस में निपटेंगे, बात करेंगे, सुलझाएंगे, पर इसमें ना कोई बीजेपी का, ना तो कोई बाहरी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करे, ना तो कोई और। अगर कोई ऐसा षड्यंत्र होता है, जो 26 तारीख को देखिए जो हुआ वो निंदनीय था, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ था, क्योंकि जो रूट हमारे तय किए गए थे उस रूटों पे बैरिकेटिंग था और जो रूट दिल्ली के लिए जा रहे थे वो रूट खुले हुए थे। तो जब किसान गांव से आता है, ट्रैक्टर गांव में चलाता है और वहां पे जो रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं। तो किसान तो एक गांव देहात का व्यक्ति है, एक ट्रैक्टर किधर भी चला गया तो उसके पीछे सब चले गए। पर आपने ये भी देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप ऐसे कैसे कह सकते कि एक ट्रैक्टर कहीं भी चला गया तो उसके पीछे सब चले गए? बिल्कुल भीड़ है, भीड़ सेट की गई थी, भीड़ है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। टिकैत साहब ने कहा था, आपने ये भी देखा होगा, टिकैत साहब ने जो उस साइड में जा रहे थे, टिकैत साहब ने डंडे से जो है उनको मारा भी और उनको डांट करके इधर भी लाए। टिकैत साहब लोग वहां पे नहीं गए, जो लोग चले गए, पहुंच गए, भूलगत चले गए। आप ही बताइए, गणतंत्र दिवस वाले दिन वहां पे इतनी पुलिस रहती है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो वहां किसान पहुंचे कैसे? वहां मतलब पुलिस थी नहीं। तो ये तो एक साजिश थी संगठन को बदनाम करने की। मैं इस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन उसके पहले जो प्रोपोगेंडा विदेशी लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है, हम उस पर बात करें तो हम उसी पे बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं इस मुद्दे पर आऊंगी 26 जनवरी वाले पे। अभी केसी जैन से मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से 6 फरवरी को जिस तरह से चक्का जाम की स्थिति पैदा होने वाली है, उसके बाद FIR हो गई है ग्रेटा थनबर्ग के लिए, तो क्या उनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली लाके करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस विषय पे आपने चर्चा रखी है, अच्छा विषय है और इस पे कम से कम देश की जनता जाने कि वास्तव में ये आंदोलन के नाम पर किस तरीके से भारत देश की छवि को बाहर विदेशों में भी खराब किया जा रहा है। माननीय मोदी जी ने पिछले 7 साल के अपने नेतृत्व में लगातार देश की छवि को जिस प्रकार से अच्छा किया है, जिस प्रकार से आप देखिए कि चाहे कोरोना की वैक्सीन को लेकर को या अन्य तमाम सारे मुद्दे रहे होंगे, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे रहे होंगे। धारा 370 को जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से हटाया गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था, उसको किस प्रकार से समाप्त किया गया।
शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। मैं बढ़ती हूँ और आप पर ही आती हूँ मैं। आशीष जी, आप जिस तरह से कह रहे थे कि एक गाड़ी के पीछे तमाम गाड़ियां चली गई, एक एनओसी सेट की गई थी, उसको खत्म करते हुए ये काफिला आगे बढ़ा, और ये काफिला कोई छोटा मोटा काफिला नहीं था जो एक भटकने से किसी और राह पर चला गया। ये काफिला बहुत बड़ा था और सबने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह का 26 जनवरी को क्या कुछ हुआ था। आप देख रहे हैं जो पुलिस ने जो रूट तय किया था, आखिर उस पर बैरिकेडिंग क्यों था? हम ये भी पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि वहां पे बैरिकेडिंग क्यों था, जब वहां पे रात में ही 12:30-1 बजे पुलिस प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब से हमारी वार्ता हुई और जो भी संबंधित वहां किसान संगठन है सबसे वार्ता हुई कि आपको इस रूट से जाना है। देखिए, तमाम लोग कहते हैं कि हम विधानसभा पे चले जाएंगे, हम लाल किले पे चले जाएंगे, कोई तो ऐसा नहीं करता है ना। हमारा भी कोई एम नहीं था, ये था कि भाई जो 26 जनवरी का है, 26 जनवरी सबकी है, हम लोग भी जो है वहाँ धरना दे रहे हैं, हम लोग जो है ट्रैक्टर मार्च जो है पेरीफेरल रोड और इस पे करेंगे, दिल्ली में नहीं जाएंगे। पहले से ऐलान हो गया था दिल्ली में नहीं जाएंगे। तो आखिर ये एक साजिशन किसानों को वहाँ ले जाया गया कि वहाँ संगठन किसान जाए और इनका संगठन कमज़ोर हो, बदनाम हो, इसलिए वहाँ पे धरना हट जाए। तो ये एक साजिशन उनको किया गया जी। तो ये साजिश थी, लेकिन 6 फरवरी को क्या होने वाला है? 6 फरवरी को ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड में टिकैत साहब ने कहा है यहाँ पे कोई ऐसा चक्का जाम नहीं होगा, और यहाँ पे जो भी है संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए चक्का जाम नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तीनों से, आप तीनों से, मैं ऋषभ जी, आस्था जी, आप तीनों से ये चीज पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से 26 जनवरी को हुआ, जिस तरह का दृश्य पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हालांकि इस पर टिप्पणियां भी हो रही, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि उस आने वाली 6 फरवरी को जो चक्का जाम होने वाला है कल 3 घंटे का, उसमें उस जैसे उपद्रवी नहीं शामिल होंगे या उस जैसा जो कांड हुआ था वो चीजें नहीं होंगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहां हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से उपद्रवी वो, और स्पेशली वो उपद्रवी जो देश विरोधी नारे लगाते हुए और किस तरीके से किसानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उन लोगों ने भटकाने की कोशिश करी और उसमें पत्थरबाजी भी करी। आप ये जानती होंगी, आपने शायद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देखा होगा इस तरह को। तो मैं ये समझती हूँ कि वैसे लोग किसान आंदोलन में किस तरह से पहुंचे, या साधारण सी बात है कि पुलिस या उपद्रवियों की मदद के माध्यम से पहुंचे हैं वो लोग वहां पर। तो जब ऐसे लोग वहां पर शामिल हैं तो हम क्या कैसे कह सकते हैं कि मतलब पुलिस किसान आंदोलन में जो किसान हैं उनको सपोर्ट करने की जगह पर या उसको शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहने देने की जगह पर उसको जो अराजक नहीं बनवा रही है। लेकिन आस्था जी, मुद्दा यही है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होने की बात की गई थी, उसके बाद जब इतना उपद्रव मच जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उपद्रवी कौन है इस पर डिपेंड करना चाहिए, उपद्रवी क्या कह रहे हैं इस पर डिपेंड करना चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं, देखिए वहां पे पुलिस के जवान और सरकार के जो है खुफिया तंत्र सभी लोग वहां इस धरने पे मौजूद रहते हैं। उस किसान के धरने पे जो भंडारा चलते हैं, जवान और किसान एक ही जगह खाना खाते हैं और सारा तंत्र सरकार का वहां मौजूद रहता है। सब कुछ मालूम है सरकार को यहाँ पे कौन धरना दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। आखिर हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई है जो हमारे धरने में उपद्रव घुस आए। मतलब ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है मैम कि आखिर सरकार कर क्या रही है। जब सरकार कुछ नहीं करती है तो आप इल्जाम लगाते हैं सरकार के ऊपर। जब दिल्ली पुलिस अपना एक्शन लेती है और वो बैरिकेडिंग लगाती है, कीले लगाती है, तो आप कहते हैं कि क्या हम कोई खालिस्तानी है जो हमारे लिए इस तरह का पूरा सेटअप। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल रही हैं कि बैरिकेडिंग लगाई जाती है जी, तो उसमें ये भी चीज हो सकती थी, जब वहां पे झंडा लहराया गया तो वहां पे सिर्फ एक वो खड़ा था लड़का, उसको चाहते तो आप गोली भी मार सकते थे। मेरे देश के तिरंगे को वो नीचे कर रहा था जी। तो उस समय गोली मारना दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं होता है। आपको अगर रूल्स और रेगुलेशंस पता हो, अगर ये वो तो गरीमत है कि उन्होंने ये चीज करी नहीं। अगर वो चीज कर दिया होती हमारे तिरंगे में अगर कोई हमारा तिरंगा नीचे गिराएगा, चाहे वो कोई भी, आप एक सिंपल बात सोचिए, एक ट्रैक्टर से बंदा मरता है, उसको गोली नहीं लगती है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर कीचड़ उछलता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है? दिल्ली पुलिस के बैकबोन्स टूटे हैं, उनके ऊपर इतनी चोटें आई हैं, उन्होंने गोलियां नहीं चलाई।
आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो विपक्ष खड़ा हो जाता है। भी ये बताइए, जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी वो उस रास्तों पे ही क्यों लगाई गई जिस पे परमिशन दी गई थी किसानों को? इस पे भी आप बताइए ना, इसको भी तो बोलिए। एनओसी, मेरा मुद्दा वो नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि जिस तरह से एनओसी एक सेट की गई थी कि आप इस रास्ते से जा सकते हो, इतने रास्ते पे आपको जाना है, यहां जहां जाके आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको प्रोटेस्ट करना था, आपको शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना था, लेकिन वो जो स्थिति पैदा हुई वो 6 फरवरी को पैदा नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी 2018 में हम लोगों ने किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से दिल्ली तक गए, 7 दिन तक हम लोग पैदल चले और उसमें लाखों की भीड़ थी और कई हजार ट्रैक्टर थे, पर कहीं भी कोई न्यूसेंस पैदा नहीं हुआ। शांतिपूर्वक धरना हम लोगों ने दिया और माननीय राजनाथ सिंह से वार्ता होकर के उस धरने को समाप्त किया गया। जो भी हमारे आज इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतिहास उठा करके देख ले कि भारतीय किसान यूनियन, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो भी आंदोलन हुए हैं वो कभी फेल नहीं हुआ है और ना कभी उग्र आंदोलन हुआ है। हम लोग शांति के पुजारी हैं, हम लोग शांति से धरना देंगे क्योंकि ये मामला हमारे और सरकार के बीच में है। जो एक कानून बने हैं, 3 कृषि कानून जो किसानों के लिए लाए गए हैं, ये जो है रद्द किया जाए, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं और एमएसपी पे हमारा कानून बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा कानून के बनने पर भी आऊंगी, लेकिन कानून बनने के बाद भी आपने देखा 1868 रुपए का धान 8 रुपए में बिका जी, तो इसकी क्या जिम्मेदारी आपको? इस पर मैं फीडबैक लूंगी केसी जैन जी का। तो केसी जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शायद उन्हें आपकी आवाज मिल रही होगी आशीष जी की। केसी जैन जी, आपको पूरी बातें सुनाई पड़ी होंगी, इस पर आपकी क्या कुछ पक्ष है? नहीं, देखिए अभी आशीष जी जो किसान नेता है वो लगातार कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बता रहे हैं कि हमारा जो ट्रैक्टर मार्च था बहुत ही शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च था। अरे शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च इस तरीके से होता है कि 400 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया जाए और कई सारे पुलिसकर्मी आज भी ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। केसी जैन जी, पुलिसकर्मी ऐसे हैं, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन ऋषभ जी का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे उपद्रव पर गोली क्यों नहीं चलाई, उनको ये छूट क्यों नहीं दी गई कि जो इंसान लाल किले पे चढ़ के झंडा फहरा रहा था उसे ये छूट क्यों नहीं दी गई? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बीजेपी के लोग थे ना, इसलिए ये विपक्ष की जो चाल है, विपक्ष यही चाह रहा है कि सरकार किसानों पे गोली चला दी और इसीलिए विपक्ष जो है ये आंदोलन, मैं बार बार कहता हूं, ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये सीधे सीधे विपक्ष का आंदोलन हो गया है और विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों की हत्या तक करवा सकता है। और जो भी षड्यंत्र लगातार हो रहे हैं ये विपक्ष के द्वारा हो रहे हैं। रही बात यह कि वहां पर कैसे लोग पहुंच गए, देखिए हमारे अपने लोग थे, बार बार हम कह रहे हैं ये हमारे अपने लोग थे, नहीं बाकी वहां पर एक परिंदा पर नहीं मार सकता है। और अगर हमने 5000 ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी तो इस विश्वास के साथ में परमिशन दी कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मार्च के बजाय जिस प्रकार से हिंसक मार्च हुआ इसकी 1% भी उम्मीद नहीं थी। फिर चोर चोरी करे और ऊपर से सीना चोरी करे, यानी कि आपने उपद्रव किया, तिरंगे का अपमान किया, 26 जनवरी के दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि को धूमिल किया और उसके बाद में सरकार सवाल कि सरकार ने गोली क्यों नहीं चला दी। यही चाहते थे विपक्ष के लोग कि सरकार के द्वारा गोली चला दी जाए और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। अरे मरेगा कौन? मरेगा हमारा किसान, हम उनको अपना मान रहे हैं। केसी जैन जी, इस पर ऋषभ जी का भी और मैं आस्था जी का भी पक्ष लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आस्था जी से पूछना चाहूंगी कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरा। मैं 30 सेकंड लूंगा, मेरी बात आ जाए, 30 सेकंड लूंगा, मैं बात आ जाए। जी हम आप पर आएंगे केसी जैन जी, हम आप पर आएंगे। बस 1 मिनट में आपकी बात का 1 मिनट में इनसे जान लेना चाहती हूँ कि आपने जो बोला इस पर इनकी क्या राय है। तिरंगे का अपमान किसने किया? तिरंगे का अपमान किया दीप सिद्धू ने, तिरंगा वहां जाकर के फहराया। दीप सिद्धू की तस्वीरें किसके साथ हैं? इनके सांसद सनी देओल के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कैसे कैसे लोग क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। अरे अगर कोई एक्टर है, एक्टर की फोटो किसी के साथ हो सकती है, वीडियो है, एक्टर की फोटो किसी के साथ हो सकती है, माध्यम से या न्यूज़ चैनल पे बीजेपी के ही लोग थे वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश करी है। ये तो साजिश है पूरा संगठन को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए। मुख्तार अंसारी के साथ आपके बड़े बड़े नेताओं की फोटो है और आप लोग तो भगवान रामलला के जो भक्त हैं उन पे गोली चलवाने वाले लोग, उसमें फोटो की क्या जरूरत है? उसके सारे प्रमाण मौजूद है और स्वयं आप लोग कहते हैं कि हमने गोली चलवाई राम भक्तों पे।
आज राम मंदिर बन के खड़ा हो रहा है। तो आप लोग तो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि वहां पे कौन था, किसके साथ थी, फोटो किसके साथ थी। अरे फोटो की कहां से बात आ गई? अगर कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता है, अभिनेता के फोटो किसके साथ नहीं होते? अगर सलमान खान को ले लीजिए, उनके फोटो कांग्रेस के लोग साथ भी थे, माननीय मोदी जी के साथ भी थे। तो क्या वो कांग्रेसी हो गए या भाजपा हो गए? इलेक्शन कैंपेन ना वो मैनेजर था भाई कांग्रेसी हो साहब, गए ना वो भाजपा ही हो गए। सलमान खान एक्टर है, एक्टर रहेंगे। पकड़ क्यों नहीं पाए? तिरंगे का अपमान हुआ है, ये कोई जिसने मामूली किया बात असल नहीं मायने में है। उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए था ना। परेशान एफआईआर मत दर्ज करने से तो कुछ नहीं परेशान होता। मत होइए, टिकैत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, 307 का मुकदमा दर्ज है। टिकैत के खिलाफ टिकैट के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज? जो व्यक्ति उस आंदोलन को, एक मिनट में सबसे ये चाहूंगी, आप एक एक करके बात बोलेंगे तो शायद तक हमारी जनता को साफ सुनाई देगा और समझ में भी आएगा कि बात किस पे चल रही है। लोग सिर्फ बातें करने की आदत है और यही घटना लोग में करते भाग हैं, लेने शुरुआत से वाले आज भी से यही ज्यादा करते हैं। ये इवन दीप सिद्धू का नाम लेने से भी डरते हैं। एक मिनट, केसी जैन जी, जिस तरह से दीप सिद्धू का लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, उनके वीडियोस आना, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि उन पर इतनी लेट, एक तो उन पर इनाम घोषित होता है, उसके बाद वो लगातार एक्टिव है सोशल मीडिया पर, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, राकेश टिकैत के ऊपर भी 307 का मुकदमा दर्ज अरे है। राकेश टिकैत का क्या है? राकेश टिकैत जी ने तो जो संगठन में जा रहे थे उसको उनको लौटाया, जो अच्छा काम करे आप उसके ऊपर मुकदमा लाद रहे एक हो। एक करके अगर आप बात करेंगे तो शायद समझ में आएगी। राकेश टिकैत को जेल भेजा, नहीं भेजा जेल? क्यों नहीं भेजा? क्योंकि अभी जांच चल रही है, कार्रवाइयां हो रही हैं। और चाहे राकेश टिकैत, केसी जैन जी सामने है। मेरी बात इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सिद्धू आपके लोग हैं? ऋषभ जी, मैं आपकी भी बात सुनूंगी, मैं एक एक करके सबकी सुनूंगी। मेरी बात आज सब लोग जी, बोलेंगे, जी, मेरी बोलिए, बात बोलिए। नहीं आ प्राप्त पाएगी। है उनको भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मामला है और कुछ नहीं। देखिए, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सबके वीडियो फुटेज हैं। वीडियो फुटेज के द्वारा लगातार जांच हो रही, किस तरीके से दंगे को भड़काया गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, सबके नाम एक एक करके उजागर हो रहे हैं और सबके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी, बड़ा एक्शन लिया तिरंगे जाएगा। का अपमान, राष्ट्र का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे राकेश टिकैत हो या एक कोई आम आस्था आदमी जी हो का केसी या जैन कोई भारतीय जनता जी पार्टी का साफ तौर पर कार्यकर्ता हो। कहना है कि बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। आप उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं सीजैन साहब। नहीं, देखिए ये संरक्षण इसलिए बता राकेश रहे टिकैत हैं, का आप नाम लेते हैं, दीप सिद्धू का आप नाम नहीं ले रहे। ये टिकैत ये देखते हैं आप। इसलिए संरक्षण बता रहे हैं क्योंकि वहां पर जिन लोगों ने किया उनको लग रहा है आज नहीं कल हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी पता है कि उन्होंने जो कुकृत्य किया है वो खुल करके जनता के सामने आ जाएगा, उससे वो बच नहीं सकते हैं। इसी डर और भय से समर्थन करना कोई कुकृत्य नहीं है। वो गेंद को वो भाजपा के पाले में कर रहे हैं। अरे जांच होगी, तमाम सारी जांच एजेंसियां हैं, कितना टाइम और लगता है बड़ी बड़ी जांचें होके सामने आ जाती हैं। परेशान मत होइए, जितने दंगाई हैं सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, उम्र कैद की सजा होगी। आस्था जी, मामले में जी, केसी जैन जी, मैं आप पर आऊंगी दोबारा, मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन इस वक्त मैं आस्था जी से पूछना चाहूंगी। आस्था जी, जिस तरह से आप कह रही है लगातार कि ये सब किया हुआ बीजेपी का है, संरक्षण मिला हुआ है सिद्धू जी को, तो मैं ये बोलना चाहूंगी सिद्धू को, जो संरक्षण की बात आप कर रही हैं, 70 वकील तो सारे किसानों के लिए और जिनको गिरफ्तारी की गई है उन्हें कांग्रेस प्रोवाइड करवा रही है। ये बताइए कि वकील प्रोवाइड करवाना क्या कोई गुनाह है? अगर अभी आपने बोला कि बीजेपी के लोग थे, बीजेपी करवा रही है, बीजेपी संरक्षण दे रही है, तो उनको 70 वकील आपके द्वारा क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? 70 वकील दीप सिद्धू को नहीं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो किसान आंदोलन में शामिल लोग जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कैसे किया? 400 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था इनका, ये वास्तव में इनका। अरे ये तो आपकी साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, नहीं तो वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। गणतंत्र दिवस वाले दिन लाखों वहाँ पे पुलिस थे, आप पुलिस वाले क्यों नहीं लगाए? कहाँ से लगाएगा पुलिस? ये तो साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, ये क्यों नहीं मानते हो आप? अभी तक तो आप मान रहे थे कि किसान ही नहीं है वहाँ पे, और किसान नहीं है तो बात क्यों कर रहे हो भाई? समझ में आ जाएगा, ये संगठन ये जो गुंडागर्दी हो रही है ना, ये बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी। तब आप बात क्यों कर रहे हो भाई? सबको आप जेल में डाल दो, जितने भी किसान है वहां पे सबको आप जेल में डाल दो। क्या मजाक भाई ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तानाशाही सरकार नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आशीष जी, अगर ये बीजेपी के लोग थे, एक मिनट केसी जैन जी, एक मिनट, मैं आप पर भी आऊंगी और आपसे जाऊंगी। आशीष जी, अगर आप बीच में आए, आप जो चीज कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग थे जो उपद्रव मचा रहे थे, मैं ये जानना चाह रही हूँ, सिद्धू तो थे, ठीक है, मैं समझ रही हूँ, 2-4 नाम जो है जिनके खिलाफ इनाम घोषित हुआ है, लेकिन जो इतनी हजारों की भीड़ इकट्ठा थी वहां पर, वो कौन थे? देखिए मैम, चिन्हित उन्हें किया जा रहा है, जेल में उन्हें भेजा जा रहा है, उनके लिए 70 वकील क्यों प्रोवाइड कराया जा रहा है? साहब ने कह दिया था, केसी जैन जी, मैं अब तक आऊंगी, आपको समय मिलेगा अपनी बात को बोलने का। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज केसी जैन जी, मैं आप तक आऊंगी, मैं चाहती हूँ एक एक करके मैं हर इंसान की बात सुन लूं, उसके बाद ताकि सबको समझ में आए कि मुद्दा क्या है। जी आशीष जी, आप बोलिए। मैं बता रहा हूं, टिकैत साहब ने खुद कहा, जिन व्यक्तियों ने अगर गलत काम किया है उनको संगठन से बाहर भी किया गया है और उनके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई करे और उनके मोहल्ले में, उनके घर पे और उनके जो है आसपास जो भी उनके थाने हैं उन पे भी बता दिया गया है कि आपका बेटा, आपका व्यक्ति अगर इस तरीके का घटना किया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। आशीष जी, 70 वकील कांग्रेस की तरफ से क्यों प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? टिकैत साहब ने ना कोई वकील खड़ा किया, ना कोई वकील खड़ा किया अभी तक के। कांग्रेस के द्वारा 70 वकील हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं है कि 70 वकील जो है खड़े किए गए हैं। 70 वकील कांग्रेस ने खड़े किए होंगे, किसके लिए खड़े किए हैं वो कांग्रेस जाने, पर हमारा सीधा स्टैंड है, अगर किसी ने गलत किया है उसको सजा मिलेगी। तो बिल्कुल, मैं आस्था जी फिर आपसे जानना चाहती हूँ, अगर इन्हें इस मुद्दे पे नहीं पता है कि 70 वकील क्यों, तो आप बताइए कांग्रेस उन लोगों के लिए 70 वकील क्यों दे रही है? क्यों वो नवप्रीत के घर जाकर, जहां पर एक श्रद्धांजलि देने जाया जाता है, वहां पर जाकर प्रियंका गांधी एक चुनावी, आप कह लीजिए, एक एजेंडा फैलाने का कोई कोशिश करती है? क्यों ऐसी चीजें होती है? आप श्रद्धांजलि देने गए, वहां आप कांग्रेस का, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, वहां पर आप लोगों को कहते हैं कि तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं जाते। श्रद्धांजलि में जाके सद्भावना देने गई थी आप। श्रद्धांजलि चोर चोर मौसेरे भाई, बोलने दीजिए किसी साहब। जी आस्था जी, आप बोलिए। श्रद्धांजलि सभा में गई थी प्रियंका गांधी जी, और जी मैं आऊंगी केसी जैन जी, आप पर भी आऊंगी, सवाल के घेरे में आप भी आएंगे, लेकिन एक एक करके। श्रद्धांजलि सभा में गई थी प्रियंका गांधी जी और उनको वहां बोलने के लिए बोला गया और उन्होंने अपनी बात रखी। जो व्यक्ति, जो किसान का बेटा उस किसान आंदोलन में शहीद हुआ, तो वो किसान आंदोलन में शहीद हुआ है ना, तो अगर वो किसान आंदोलन से संबंधित कोई भी बात अपनी रख रही है वहां पर, तो क्या गलत है उसमें? जी क्या कहना आपका केसी जैन जी इस पूरे मामले पर, आप बोलिए। केसी जैन जी, आपको आवाज आ रही है? और जी मैं मिल रही है, मैं बोल रहा हूं जी। देखिए, ना तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे हैं, ना तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। आपके पास मुद्दे हैं, आप उन पर बात कीजिए ना। आपके पास तो सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे प्रॉपरली? क्यों नहीं अपराधी पकड़े जा रहे हैं? लगातार किसानों को दलित करने का, और जिस प्रकार से 26 जनवरी को जो हुआ, और उसके बाद में चाहे रियाना का ट्वीट आया हो, ग्रेटा का ट्वीट आया हो, या हैरिस का ट्वीट आया हो, ये जो ट्वीट आ रहे हैं ये सब ऐसे नहीं हो रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत देश की छवि को खराब करने में जिस प्रकार से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, इससे लगता है उनको भारत देश से कोई प्रेम नहीं। इसी को देशद्रोह कहते हैं, इसी को देशद्रोह कहते हैं। जो कुकृत्य किया गया 26 जनवरी को, जो कुकृत्य किया गया, आप कृषि कानून वापस नहीं ले रहे। अरे चुप रहिए, पहले बात सुनिए। आपके कहने से चुप रहूंगी क्या? अरे अगर ये मुद्दे पे बात हो तो कौन सा तरीका है? आप पहले बताएं कि ये कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप हमसे बात कर रहे हैं? अगर मुद्दे पे बात हो तो ज्यादा बेटर है। आप कैसी जैन है, आप कैसी जैन, आप बोलेंगी बीच में। केसी जैन जी, अगर मुद्दे पर थोड़ी नहीं आपका, मेरा काम है संयम बना के रखने की जरूरत है, और हमें मुद्दे पर बात करनी है। केसी जैन जी, मैं आपके कहने से चुप नहीं होंगी, और अगर आप किसी भी तरह की केसी जैन जी, और आप देख लीजिएगा कि क्या करते हो। मैं आप दोनों से आग्रह करती हूँ कि थोड़े संयम बना के रखिए, अगर मुद्दों पर बात करें और थोड़ा सा अपनी लहजे पर ध्यान देते हुए बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। केसी जैन जी, मैं आप पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ऋषभ जी से बात करना चाहूंगी। और ऋषभ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि विपक्ष लगातार चर्चा की बात कर रहा है कि चर्चा हो, लेकिन जब चर्चा होती है तो चर्चा से भागते क्यों हैं? कहीं नहीं भागते, ना हमारी पार्टी के लोग भागते हैं, ना हमारा नेता भागता है, ना हम लोग भागते हैं।
हम लोग का बस एक फर्ज है, हम किसानों के साथ पहले भी थे, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी किसानों के साथ हमेशा रहे, माननीय अखिलेश यादव जी भी हमेशा किसान के साथ रहे, और उनका एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ, और हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। बाकी रही बात जैन साहब जैसे जैसे के बात कर रहे हैं, ये तो इनकी पार्टी का ये आदत है। ये जब एक नेता एक कार्यकर्ता ऐसी बात कर रहा है तो सोचिए इनके यहाँ के मोदी जी और माननीय योगी जी किस तरीके से बात करते हो। तुम्हारा लहजा दिखा रहा तो आप ऐसी अगर आप बात कर रहे हो और आप डिबेट पे बैठे हो और एक महिला से आप ऐसे बात कर रहे हो, नहीं कैसे क्या होता है? ये जैन साहब आपको केसी जैन इतनी केसी जैन जी एक एक करके अगर आपने बिल्कुल भी मेरे जवाब बदतमीजी की से बात बात सुनिए ना। नहीं अच्छा करी ठीक थी। है, ये आप बदतमीजी शुरू मुद्दे करें। से ना बढ़े। मैं अगर साइलेंट होकर सुन रहा हूँ तो आप भी सुनिए। अरे एक नहीं, मिनट, गलत मुद्दे बात से है, ना गलत बात। भटके तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। मैं आप लोग से सबसे आग्रह कर रही हूँ कि हमारा जो डिबेट चल रही है जिस मुद्दे पर, अगर हम उस पर बात करें और इन चर्चाओं को बाद के लिए रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं फिर आती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विपक्ष अगर इतना गंभीर है और सितंबर में इसे जब होना चाहिए था, इतनी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, आस्था जी, जिस तरह से कृषि कानून को लेकर अब विपक्ष आ रहा है, जब किसान आंदोलन के लिए बैठ गए, इतना नहीं, देरी मैं क्यों? जवाब दूंगा, मेरा जवाब नहीं आ पाया है। इन सब लोगों ने लगातार इंटरप्ट पहले किया उनको है, मौका दे दीजिए, इनको वो सबको बोल जी चुप आप करके किसी आप जन जी मेरा की बात जवाब सुन दीजिए। लीजिए। जी बोलिए बोलिए। बोल लेने दीजिए उन्हें, बोल लेने दीजिए। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब 1.5 साल से 2 साल के लिए माननीय तोमर साहब ने कह दिया कि इस किसान बिल को पेंडिंग किया जा रहा है, उसके बाद में 6 तारीख का आंदोलन, उसके पहले 26 तारीख का आंदोलन, और फिर लगातार जो है धरने पे बैठा रहना, हमें नहीं लगता इन सब चीजों की कोई आवश्यकता अब रह जाती। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इस किसान बिल को जब तक इसमें समस्या ना हल हो जाए तब तक इसको पेंडिंग कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तो बात माने किसान नेता ना सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं, ना तो सरकार की बात मान रहे हैं। इस अड़ियल रवैये से काम नहीं चलेगा। देखिए, जब 1.5 से 2 साल के लिए पूरा किसान बिल पेंडिंग है, इस बीच में आप इसमें जितने संशोधन होने हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो सरकार के सामने रखिए। आपका रास्ता निकल आएगा, सरकार का भी रास्ता निकल आएगा। इसमें दिक्कत क्या है? केसी जैन जी, अगर विपक्षी पार्टियां, ये पूरे सांसद जो हैं, जो पार्लियामेंट कमेटी में अगर इसको बात को ले जाना चाहते हैं, तो भाजपा सरकार को इसमें क्या दिक्कत? पार्लियामेंट में ले जाइए आप इसको, बात को वहां चर्चा कर लीजिए। देखिए, सरकार तो उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से सदन में हंगामा किया विपक्ष ने, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष तो चर्चा करना ही नहीं चाह रहा है, सिर्फ चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। अगर उनको चर्चा करनी है तो चर्चा करे ना। हंगामा करके भाग जाएंगे, फिर कहेंगे देखिए वो जो है हंगामा करके भाग जाएंगे विपक्ष, साफ तौर पर केसी जैन जी कह रहे हैं। क्या कहना है आपका? आप विपक्ष को बात करने का या बात रखने का मौका नहीं देंगे तो सीधी सी बात है कि उनको प्रोटेस्ट के लिए उतरना पड़ेगा। और प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। सितंबर में क्यों नहीं ये अधिकार जागा था? सितंबर में जब ये मुद्दा उठा तो ये अधिकार क्यों नहीं जागा था? इतनी देरी क्यों? जब किसान सड़कों पर उतर आए तब क्यों जागे लोग? सितंबर के महीने में भी मैं कहना चाहूंगी कि किसान बिल का विरोध किया गया था, और क्योंकि हमारे नेता अपनी माता के इलाज के लिए बाहर गए हुए थे उन्हें लेकर के, इसलिए वो उस समय मौजूद नहीं थे। आशीष जी, आपको क्या लगता है? और माँ का इलाज कराना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाजपा नेता भी कराते होंगे। आशीष जी, आपका इस पे क्या कहना है? किसानों ने कहा कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई पार्टी का सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। फिर जब 8 सांसद पहुंचते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, देखने पहुंचते हैं किसानों का हाल, क्यों फिर सपोर्ट लिया जा रहा है? नहीं, सपोर्ट कहाँ लिया जा रहा है? वो तो पार्लियामेंट से देखने आए थे कि वहां पे जो किसानों के लिए कील और कांटे और दीवार खड़ी की जा रही है, वहां आखिर किसान किस तरीके से वहां पे रुके हुए हैं। देखिए, हम लोग वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग वहां पे ठहरे हुए हैं। मैं आपको आप सुन लीजिए केसी जैन जी, मैं वहां की स्थिति में बता देता हूं। वहां पे कोई भी रास्ता खुला नहीं। केसी जैन जी सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप जितना बोलना हो बोलिएगा, ठीक है? हमने आपकी बात पे हमने टोका टाकी नहीं की है, आप पहले बात सुन लीजिए। जी बोलिए आशीष जी। आपसे एक सवाल, वो भी उसका भी जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल है केवल, देखिए सवाल ये है कि जब दिल्ली में 26 जनवरी को दंगा आप लोग करते हैं तो कहते हैं आप रोक नहीं पाए, और जब कीले गाड़ी जाती है, बॉर्डर पे रोका जाता है तो आप कहते हैं रोक क्यों रहे हैं?
अच्छा, तो इसका जवाब दे दीजिए ना, अभी हम दे रहे रोके हैं या ना जवाब। रोके। अभी हम ठीक दे है रहे हैं। आशीष जी जवाब। मैं वहां की स्थिति बता दूं, जो भी वहां लोकल भी गलियां हैं, कच्चे हैं पक्के हैं, जो भी सारे रास्तों को बिल्कुल कंक्रीट और कांटे से, कीलों से और कटीले तारों से, जो ब्लेड है, ब्लेड वाली जी, तार है, जी। जो बैन है, जो हमारे सरहद पे लगती है, भारत के पाकिस्तान और बॉर्डर पे, भारत के बॉर्डर पे और चीन के बॉर्डर पे लगती है, वो अरे तो ब्लेड दिक्कत वहां क्या है लगे। आपको? पहले बात सुन लीजिए, आप वहां धरने केसी बैठे, जैन आपको जी, दिक्कत थोड़ा क्या है? पहले संयम बात जरा सुन बरत लीजिए। लेंगे। मैं आप आपको तक दंगा आऊंगी। करने आना केसी है। जैन जी मैं आप तक दंगा आऊंगी। करना है आपको, दंगे का इंतजार कर रहे हैं आप। केसी जैन जी, ये धरना दंगे के आप ही लिए लोग छोड़ दिया चलवा जाए। रहे हो, आप ही लोग दंगे के लिए जैसे ये आपको छोड़ धरना दिया चलवा जाए। रहे हो, समझे? बॉर्डर पे रोका ना जाए। ये धरना भारतीय जनता चलवा पूरे रही है। दिल्ली को कैप्चर कर भारतीय रखा जनता है। के भारतीय आम जनता जनता को कैप्चर कर पार्टी रखा के है। लोग प्रवक्ता आम जनता के अधिकार नहीं ये है। धरना चलवा रहे हैं। मैं केसी साफ जैन जी, कहता मैं हूँ, आप आम तक- जनता के अधिकार एक- नहीं मैं है। साफ अगर कहता आप हूँ, लोग टैक्स एक एक पे करके जनता बात है। करें, आपके टैक्स से प्रधानमंत्री सरकार- कहते हैं, अगर आप लोग एक एक करके बात करेंगे तो शायद तक इस बात का कोई महत्व होगा। हम बात करने के लिए तैयार आशीष हैं। जी और केसी जैन जी, मैं आप दोनों से आग्रह कर रही हूँ, अगर आप एक एक करके और नहीं, संयम बना पहले के बात करेंगे अगर तो बात समझ में आप हमसे आएगी। पूछेंगे तो हम सवाल देंगे जी का केसी जवाब जैन जी, देंगे। आप प्लीज 2 मिनट का संयम रखिए। मैं आप पर भी आऊंगी, आप ऐसा नहीं है कि आपको जी, बोलने का जी, मौका जी, नहीं जी, मिलेगा, ये आपको पक्ष जी, नहीं जी। रखने दूंगी। लेकिन उससे पहले आपने जो सवाल जी। किया आशीष जी से, हम वो जान लेते हैं। जी आशीष जी, उनका क्या सवाल ये साफ था। उचित है कि वहां पे जो आम नागरिक है वो काम करने के लिए न जा पाए, अपने घर न जा पाए, और जो किसान वहां पे आना चाहते हैं या अपने घर जाना चाहते हैं वो न जा पाए? मतलब ये क्या मानसिकता है? हमने कह दिया कि दिल्ली नहीं जाएंगे, हम वहीं पे शांतिपूर्वक बैठेंगे, जी। तो आपका ये है कि आप कील बिछा देंगे, कांटे लगा देंगे? आई भाई लगा दो आप कांटे। आप क्या चाहते हो कि किसान उसी में आपने पानी भी बंद कर दिया, आपने जो है बिजली भी बंद कर दी। आप चाहते हो कि किसी तरीके से किसान को टार्चर किया जाए और संगठन यहां से लेकर के अपना बोरिया आशीष जी, बिस्तरा जो चला आप जाए। 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, एक मिनट में आपको उस दिन देखिए, के 26 विजुअल्स, जनवरी एक का मिनट मैं- में आपको उस दिन के थोड़े कुछ विजुअल्स दिखा देती हूँ, जिससे मुझे आपको मालूम है। पता चल जाए मुझे कि मालूम 26 है। जनवरी को किस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। एक बार आप नजर डाल ले, मुझे और इसका मालूम है। अगर थोड़ी सी वॉल्यूम तेज हो जाए तो मैं समझ सकूंगी कि किस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, किस तरह से गोली चली थी, किस तरह से ट्रैक्टर पलटा जिससे नवरीत की मौत हो गई। इसी डर से पूछा जा रहा है कि क्या 6 फरवरी को जो चक्का जाम की स्थिति होगी उसमें इस तरह की चीजें नहीं होंगी, इसकी गारंटी कौन लेता है? जी बताइए आशीष जी। देखिए, शांतिपूर्वक जो भी प्रदर्शन है शांतिपूर्वक होंगे। जो 26 तारीख को जो हुआ दुर्भाग्यपूर्वक हुआ और शासन प्रशासन की चूक से हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो है मिली भगत से हुआ। अगर हम लोगों को वो रास्ता दे दिया जाता जिस रास्ते पे पुलिस प्रशासन ने हमको बताया था, बंद नहीं था, कहीं रास्ता बंद नहीं अरे था। भाई केसी जैन जी, आप वहां थे रास्ता क्या? बंद था तो आप वहां थे क्या? भाले, मैं आपको बता रहा हूं, आप वहां थे क्या? आप उस धरना पे थे क्या? लाठी डंडे कहां से नहीं, पहुंच आप गए? वहां थे बंदे कहां धरने से पे, पहुंच गए? आप वहां धरने पे 400 थे, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आप वहां 400 धरने पे पुलिसकर्मी थे। घायल हुए नहीं हुए? 400 पुलिसकर्मी घायल हुए नहीं हुए? उनको किसने घायल किया? आपने घायल किया ना। किसान भी घायल आप देखिए, लोगों ने घायल किया ना। केसी जैन जी, मैं आपको बता दूं, किसान नेताओं आप के साथ जैसे नहीं करेंगे। आप जैसे प्रवक्ताओं की वजह से वो धरना केसी चल जैन रहा है। जी घायल दोनों आपके- तरफ से हुए थे। आपके मैं आपको आपके टोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री किसानों नहीं, से नहीं, बात दोनों करना तरफ से कोई चाहते घायल नहीं हैं। हुआ। केसी जैन जी पुलिस ने सुनिए, गोली नहीं चलाई। नहीं, पुलिस ने गोली नहीं चलाई। मैं ये पुलिस नहीं ने कह रही हूँ संयम किसी ने बरता। गोली चलाई है कुछ, मैं कह रही हूँ घायल नहीं, दोनों पुलिस ये ने तरफ से हमारे लोग पास हुए भी थे। है, जो पुलिस वाले पुलिस ट्रैक्टर ने वालों को संयम पीट बरता रहे हैं, और ये चाहते हमारे थे पास पुलिस भी गोली चला दे। है। जो पुलिस वाले जो है आंसू के गैस के जो है डायरेक्ट जो है किसानों के ऊपर दाग रहे हैं और लाठी डंडे से ट्रैक्टरों को चाहिए और था। किसानों को पीट रहे हैं। दागना वीडियो हमारे चाहिए पास भी था। है, पर वो जो हुआ आप अगर दुर्भाग्यपूर्ण हमारे हुआ। नहीं होते तो आप गोली सुन भी लीजिए, चलती। पहले आप सुनने की आदत डालिए। आप अगर केसी हमारे जैन जी, नहीं सुनने की होते, आदत डालिए आप पहले। किसानों को नहीं, अगर इलाज अपना किया नहीं मार रहे जाएगा। होते, हाँ, इलाज तो किया जाएगा किसानों आपका, को अपना नहीं मारो तो गोली चलती। इलाज किया जो जाएगा। आतंकवादियों की तरीके से आपने वहां काम केसी किया है। जैन जी, मैं आप तक पुलिस गोली जरूर हम चलाती। आतंकवादी हैं, एक हम मिनट, आतंकवादी एक हैं, मिनट, हम आतंकवादी राष्ट्र हैं, ध्वज का अपमान आतंकवादी ही कर सकते हैं। आतंकवादी हैं हम राष्ट्र ध्वज का अपमान आतंकवादी ही कर सकते हम हैं। आतंकवादी हैं। अगर भारत आप का हमारे अपने नहीं होते, भारत का किसान अगर आतंकवादी आप है। हमारे अपने नहीं होते तो गोली जरूर पुलिस चलाती। अगर अगर भारत का किसान आतंकवादी है तो 11 बार की वार्ता आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने क्यों की? प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कहा? पहले बात सुनिए केसी जैन जी। ये राष्ट्र प्रेम है। किसान को आतंकवादी कह रहे हैं, राष्ट्र प्रेम अगर है। किसान खाना राष्ट्र देना प्रेम बंद है। कर देगा तो झंडे को हमारा- उतार क्या करके होगा देश में? एक किसान नेता के दल का झंडा लगाना ये अपमान नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है।
नहीं, कौन से पार्टी का भारत वहाँ का झंडा संविधान लगाया गया? कहता है- वहाँ तो धार्मिक सुनिए, झंडा लगाया गया, देखिए, वो भी भारत गलत का है। संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है, पहले आप सुनने कि की आदत राष्ट्रध्वज का डालिए, अपमान, पहले आप राष्ट्रीय सुनने चिन्हों की का आदत अपमान, डालिए। राष्ट्रद्रोह है। मेरे पास समय की और कमी है, राष्ट्रद्रोह का मेरे कार्य पास केसी जैन जी, मेरे पास राष्ट्रद्रोह का समय की कार्य कमी आतंकवादी है। कर सकते हैं। केसी जैन जी, मेरे पास समय कमी है। आशीष जी, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ, संसद से लेकर सड़क तक सबने देखा है क्या कुछ हो रहा है। 6 फरवरी को भी इसको लेकर चक्का जाम की स्थिति पैदा होने वाली है, वो भी सबको पता है। सिर्फ मेरा सवाल ये है, समाधान कैसे? क्योंकि 11 दौर की बैठक हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, लगातार इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन जब किसान अपना मन ये बना ले कि हमें बात करनी है तो पीएम से, गृह मंत्री से, उसके अलावा हम किसी और से, नेता से बात नहीं करेंगे, किस जरिए समाधान निकलेगा? देखिए, समाधान के लिए किसान वहां पे बैठा है जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो मन की बात है उसमें कहा कि हम एक कॉल की, एक फोन की दूरी पे हम बैठे हैं। बिल्कुल। हम पूछना चाहते हैं कि वो नंबर सार्वजनिक कर दिया जाए जिस फोन पे हम लोग फोन मिला कैसी बातें करके। करें आप? सार्वजनिक कैसी बात? नहीं, हम किस नंबर, आप बता दीजिए किस नंबर पे हम बात करें। नहीं, किस वो नंबर? कौन सा नंबर है? आप मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। आपने बोला कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आप आंदोलन पे बैठे रहेंगे और एक चीज पर आप अडिग रहेंगे तो वो वार्ता कैसे होगी? हम बात अडिग होती है नहीं। दोनों को झुकने के तौर पर हम ना। अडिग नहीं है, हम जी। वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार जब चाहे तब वार्ता के लिए बैठ जाए, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। 11 बार बुलाया, 50 से 11 बार बुलाया। आप ये मैम, समझ लीजिए उसमें कितने घंटे इंक्लूड होंगे? 50 11 से 100 घंटे को भी आप ले लेंगे। उस 100 घंटे में ऐसी क्या बात हुई जिस पर अभी तक कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा? 11 बार बात हुई, 11 बार किसान भी गए हैं और अपनी बात रखी, पर मेरा सवाल यही है, आशीष किसान जी। हट धर्मिता पे नहीं है। किसान अपनी मांगों को लेकर के गया है कि 3 कृषि कानून जो बिल है इसको रद्द करके और किसानों के साथ बैठ करके वार्ता आप ये करके तब जाके कानून आप बनाइए। ये बताइए, बात शुरू हुई किसानों के बिल से, एमएसपी को फिक्स किया जाए, पहले ये चर्चा हो रही थी कि एमएसपी पर कानून बन जाए, एमएसपी पर। उसके बाद अब पराली पर आ गए कि पराली जलाने की परमिशन। अब आप ये बताइए, जिस तरह का प्रदूषण फैल रहा है उस पर पराली जलाने की परमिशन मांगना क्या वाजिब है? नहीं, पराली आप बताइए, प्रदूषण जो फैला तो जी। क्या सब कुछ पराली से ही फैला? आप अभी जो सब प्रदूषण कुछ है, फैला नहीं फैला। अभी जो प्रदूषण चल रहा है, क्या अभी भी पराली जल रही है? जो पराली पे लाखों किसानों को जो है शोषण किया जा रहा है वो भी तो गलत है। पराली जलाने के लिए किसान कोई भी राजी नहीं है कि पराली हम जलाएंगे जी। पर इसके लिए सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिए कि पराली को किस तरीके से उसको नष्ट किया जाए, उसके लिए यंत्र दिए जाएं किसानों के लिए। एक चर्चा होनी चाहिए। हम ये नहीं करते पराली जलाना अच्छा है, पर पराली को नष्ट भी तो करना है हमें। फॉर्मूला बनाया गया है, हाँ, तो फार्मूला बनाया गया है, उस पे काम कर रहा है। आप देखिए पहले से और अब में कितना अंतर आया है। पराली अब बहुत कम जलाई जाती है और जो किसानों का शोषण हो रहा है, अभी आपने देखा इटावा में किस तरीके से पुलिस वालों ने जो है एक किसान को कॉलर पकड़ करके जो है उसको जेल में भेज दिया। आप अभी मोहनलालगंज में, आप लखनऊ में देख लीजिए। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खेत में जाकर के थोड़ा सा पराली जला दिया और कॉल कर दिया कि अरे इनके खेत में पराली जलाई गई, उसके खिलाफ में जो है फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है। तो ये भी तरीका गलत है। ऋषभ जी, मुझे सिर्फ एक चीज आपसे पूछनी है कि जिस तरह से 1952 में प्रथम पंच वर्ष का जो बनता है, पूरा बजट बनता है, उसमें बात होती है 65% कृषि कानूनों को दिया जाता है और 15 औद्योगिक। लेकिन उसके बाद जब वो दूसरे तीसरे चरण में आता है तो वो 65 हो जाता है औद्योगिक और 15% रह जाता है कृषि कानूनों के लिए। तो आपको क्या लगता है, इस बजट में कृषि कानूनों की आय दोगुनी करने की बात की गई है, साफ तौर पर दिखाया गया है। क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार लगातार कर रही है, क्या सरकार को सिर्फ घेरना है इसलिए ये बजट जो आया है जिसमें कृषि कानूनों के लिए प्रावधान दिया हुआ है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसी बात होती कि सरकार को घेरना होता तो इतनी बार बैठक सरकार बुलाती भी ना जी। सरकार ने खुद बुलाया और किसानों को, अगर वो किसानों को ये जानती कि विपक्ष है तो बुलाते भी ना जी। उन्होंने किसान भी माना, किसान वहां पहुंचे, किसानों ने अपनी बात भी रखी। इतनी ठंड के टाइम वो 2 महीने से वहां पे उन्होंने बैठे रहे, हर बात उनकी मानी गई, हर चीज की गई। लेकिन अब उनका ये है कि उनको बात ही नहीं सुननी है। उन्होंने ये कह दिया ज्यादा दाम एमएसपी पे थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। अरे विचार क्या होता है भाई? इतना किसान बैठा हुआ है, आप किसानों पे 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए कानून पर मान गई है बीजेपी सरकार, उस पर भी मान नहीं रहे हैं।
तो कानून रद्द करने में इनको क्या दिक्कत है? तो ये तो आपने जिद पकड़ ली है ना आशीष जी, आप लोगों ने जिद पकड़ ली है। दबाव है, बात करें ना सरकार, कौन सा दबाव है सरकार आस्था के जी, ऊपर क्या ये जिद कि ये ठीक है? कानून रद्द नहीं कर सकते हैं? कानून वापसी, कानून वापसी, अभी घर तक कल वापसी। तक अगर हम प्रोपेगेंडा पे आए तो प्रोपेगेंडा फैलाने का जो बातें हो रही थी उस पर ये बोला जाता कि बरगलाया जा रहा है, उसके बाद टूल किट इस तरह की आ जाती है। तो कितने आरोपों से घेरेंगी आप लोग, और कितनी चीजें जब ऐसी आती हैं, जब देश की बात आती है तो सर्वप्रथम देश होता है, तो बाहर के लोग आके हमारे देश में टिप्पणी करती है, उस पर बोला जाता है कि ये बरगलाने का काम हो रहा है सरकार द्वारा। बाहर के लोग आकर के हमारे देश पर टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो देश के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, देश के लोगों के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो देश की सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। और देश की सरकार देश नहीं होती है, देश बनता है देश की जनता से, ना कि किसी एक व्यक्ति की सरकार से। जी ठीक है। और दूसरी बात, जहां आप कृषि बिलों के वापस लेने की बात कर रही हैं और सरकार द्वारा ये कह रही हैं कि वो 1.5 साल तक स्थगित करने की बात कह रही है। टूल किट में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट करो, किसान आंदोलन से एकजुटता दिखाने के लिए पोस्ट करें, 25 जनवरी को ये तस्वीरें भेजें, बिल्कुल, फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट में फोटो और वीडियो को डिजिटल स्ट्राइक करें। यानी कि स्ट्राइक करने का मतलब है कि एक लहर लेके आना। मेरे पास भी है टूल किट का पूरा लिंक, मैंने देखा है। ठीक है। और अगर ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने की बात है तो प्रोटेस्ट में शामिल होना कोई गलत बात नहीं। दूसरी चीज, जी भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग कैंपेन चलाती है। अगर किसानों के समर्थन में कोई भी कैंपेन चलाया जा रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। मेरे पास आस्था जी माफ करिएगा, समय की थोड़ी कमी है, मैं एक सवाल केसी जैन से लूंगी, उसके बाद एक आशीष जी से लूंगी। लेकिन केसी जैन, अच्छा केसी जैन से हमारे साथ तक संपर्क टूट गया है, लेकिन आशीष जी मैं आपसे फिर जानना चाहूंगी कि समाधान कैसे, ये इसके साथ कंक्लूजन के साथ मैं आज की डिबेट एंड करना चाहती हूं। लेकिन आप बताइए समाधान कैसे, जब आप सदन में भी चर्चा के लिए तैयार है, सड़क पे भी तैयार है, एक फोन कॉल की देरी है सरकार कहती है, लेकिन जब आपका रुख आता है एमएसपी से डायरेक्ट वापस लेने का, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो पीएम मोदी नहीं तो गृह मंत्री, उसके अलावा हम किसी नेता से चर्चा नहीं करेंगे, समाधान कैसे? समाधान सरकार से बैठ करके चर्चा होकर के होगी और समाधान के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि भाई हम कहीं जा नहीं रहे, हम तो धरने पे हैं, सरकार जब चाहे बुला ले, हम लोग आने के लिए तैयार हैं और बात करने के लिए तैयार हैं। और इस जो है कृषि कानून को जो है रद्द किया जाए, उसके बाद एमएसपी पे कानून बनाया जाए। देखिए ये जो कानून लाया गया किसानों के लिए लाया गया, किसान जान चुका है इस कानून से किसानों का फायदा नहीं है। अभी आप ये बताइए, जब पहले कांग्रेस के समय में ये था कि भंडारण में आपको इतने टन से ज्यादा आप करेंगे तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। आज स्थिति यह है कि आप कितना भी भंडारण कर लो, तो भंडारण किसके लिए है? भंडारण किसानों के लिए नहीं है। भंडारण किसान नहीं करता, भंडारण केवल जो है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। आप देख लीजिए बेस्ट प्राइस में और रिलायंस में 46 रुपया, मैम, और जाम का था 46 रुपया गेहूं बिक रहा है और गेहूं किसानों से कितने में लिया जा रहा है? 1500 रुपये में। और चक्का जाम का मुद्दा है, मैं उस पर बात करना चाहती हूं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या किसानों का मुद्दा राजनीतिक मूड? भारत के खिलाफ में अगर कोई विदेश हस्तक्षेप करेगा तो वो किसान भी उसके समर्थन नहीं करता है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है और 70 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी बात, आपका जो दूसरा सवाल है मैं उस पर भी बता दूं, जो 6 तारीख का जो प्रोटेस्ट है, हमारे टिकैत साहब ने कहा कि दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कोई भी रोडें जाम नहीं होंगी। जो भी संगठन के व्यक्ति हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे जो डीएम के द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल शांति तरीके से होगा, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई न्यूसेंस ना पैदा करे। हम जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उस मांगों को, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आशीष जी का ही साफ तौर पर कहना है कि किसानों को किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले दम पर इसको लड़ना जानते हैं। और वही विदेशी प्रोपेगेंडा की बात करें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत मूल का ये खुद का हमारा फैसला है और हम किस तरह से इस पर लड़े, वहां पर विदेश की कोई टिप्पणी हम नहीं चाहते। वहीं देखना अहम होगा कि 26 जनवरी वाला हाल 6 फरवरी को होता है कि नहीं।
जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को करने की बात हो रही है, क्या इसी तरह से होता है? फिलहाल मैं यहां पर हमारी डिबेट को एंड करती हूं और फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ और इसी तरह से हम सवाल पूछेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा, क्योंकि बने रहिए प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान